आरपीएफ का आज फाउंडेशन डे है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स देश भर में डेली 2 करोड़ यात्रियों की सुरक्षा में हमेशा प्रयासरत रहते हैं सभी जवान। आज उनके फाउंडेशन डे पे उनका अभिनंदन। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत कर सके, वैसा आज संकल्प लिया गया। कई तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ जो कि एनसीआरबी के साथ मिलके नेशनल डिज़ास्टर जो रिलीफ हमारी बड़ी एक फोर्स है, एनडीआरएफ के साथ जुड़ के उन सब के साथ मिलके एक बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेटेड वे में सेवा करने का संकल्प है। साथ ही साथ यहाँ पे वलसाड़ में आया हूँ, तो वलसाड़ से संबंधित कई विषय भी आज तय हुए। विशेषकर जो एसपी उडुपी और कल्याण साइकिल, इन दोनों का ओपनिंग का निर्णय लिया गया आज। जो शहर के अंदर ट्रैफिक के कंजेशन का मुद्दा था वो सॉल्व हुआ। दूसरा चिपवाड़ और गुंदलाव मोगरावाड़ी, उसमें एक आरओबी का विषय था, वो भी आज तय किया गया। डुंगरी में अंडरपास का विषय भी तय किया गया आज। उडवाड़ा में अंडरपास का विषय भी तय किया गया। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट था कि कैसे जो उमरगांव में बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे आने जाने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए एक नई ट्रेन की बात मैंने जनरल मैनेजर साहब को कहा है। एक नई मेमू जो कि उधना से विरार तक पैसेंजर्स को आने जाने के लिए अच्छी व्यवस्था कर सके, उसका स्टडी, उसका फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए जीएम साहब को बोला है। तो जल्दी आपके इसमें अच्छा उपयोग होगा, अच्छा लाभ मिलेगा। वंदे भारत भी आपके चालू हो गई, तो उसका भी बेनिफिट है। और भी कई आपके एमपी साहब बहुत ही एक्टिव हैं, लगातार फॉलोअप करते हैं, तो ज़रूर इसमें कुछ जो भी विषय आएगा उस पर ध्यान देंगे। देखिए, वो एक ऐसा युग था जिसमें लालू जी और उनके परिवार के सभी सदस्य, मतलब इस हद तक करप्शन का लेवल था कि नौजवानों को रोज़गार देने के समय उनकी ज़मीनें लूट ली जाती थी। बड़ा अनफॉर्चुनेट इस तरह का उनका व्यवहार था, लेकिन न्याय ने अपना काम किया है। बुलेट ट्रेन में सबसे पहला जो सेक्शन ओपन होगा वो है सूरत से बिलीमोरा। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, कंप्लीट ट्रैक लिंकिंग हो गई है पूरे के पूरे सेक्शन में। ट्रैक ले करने के बाद में ओवरहेड इलेक्ट्रिकल टावर्स जो लगने हैं वो लग रहे हैं अभी। और मैंने कुछ दिनों पहले सूरत स्टेशन भी देखा था, आज बिलीमोरा स्टेशन देखूंगा। और टारगेट है कि 2027 में पहले इस सेक्शन में बुलेट ट्रेन चलाई जाए, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ओवरऑल साबरमती अहमदाबाद से लेके मुंबई तक जो कंप्लीट 508 किलोमीटर है, इसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। महाराष्ट्र में डेफिनेटली ठाकरे साहब ने परमिशन नहीं दी थी, इस कारण से डिले हुआ था, लेकिन अब उस डिले को भी मेकअप करने का पूरा प्रयास चल रहा है। गुजरात में काम बहुत प्रोग्रेस हो गया है। 28 में पूरे वापी से लेके अहमदाबाद तक का कंप्लीट बुलेट ट्रेन चल जाएगी। और 29 में जाते जाते ठाणे और मुंबई में भी 29 में वहाँ तक भी पहुँच जाएगी। जो समुद्र के नीचे टनल बनाने का काम है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, वो काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें 5 किलोमीटर की टनल ऑलरेडी ओपन हो गई है और बाकी का काम भी तेज़ी से चल रहा है। ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इससे ट्रांसपोर्टेशन के अलावा कंप्लीट इस रीजन में एक ग्रोथ का नया आप देखोगे फेज़ आएगा। क्योंकि जो आज अगर ट्रैवल करो आप कार से, तो मुंबई से अहमदाबाद करीब 7-8 घंटे लगते हैं, उसकी जगह आप 2 घंटे 7 मिनट में पहुंच जाओगे मुंबई से अहमदाबाद, वो भी स्टॉपेजेस के साथ। और साथ ही साथ इसका कंप्लीट जो प्लानिंग है बुलेट ट्रेन का, वो इस तरह से है कि पीक आवर्स में सुबह और शाम का जो पीक टाइम है, उसमें शुरू में हर आधे घंटे ट्रेन चलेगी, फिर हर 20 मिनट में ट्रेन चलेगी, फिर बाद में उसको हर 10 मिनट में ट्रेन का जैसे जैसे स्टेबल होता जाएगा नेटवर्क, हर 10 मिनट में गाड़ी चलेगी। यानी इतना अच्छी फैसिलिटी हो जाएगी। और ओवरऑल मतलब जो एक नया कॉन्सेप्ट जो रहता है रेलवे के बारे में, जो पहले से रिजर्वेशन करो कई महीना पहले, वो सब चीज़ें इसमें बुलेट ट्रेन में एक टोटली नया इसका आपको एक्सपीरियंस रहेगा। और बड़े बड़े शहर आते हैं
मुंबई से अगर चालू करो तो मुंबई के बाद में ठाणे है, फिर वापी आता है, वलसाड है, फिर आगे जाते हैं तो सूरत बड़ा आता है, फिर बड़ौदा आता है, आनंद आता है, फिर अहमदाबाद है। सारे बड़े शहर हैं। इन बड़े शहरों की इकॉनमी सिंगल इकॉनमी हो जाएगी। मतलब आप सुबह सूरत से, वलसाड से आप बैठो, वापी से बैठो और अपना काम कंप्लीट करो और वापस घर आ सको, इस तरह की व्यवस्था हो जाए।